अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिस्क्राइब बाय माइकल फैराडे के जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? माइकल फैराडे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उसने हमारे में क्या दिया था? फील्ड ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कहते हैं इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर के, जो हमारे पास नेचर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या है? दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हमारे पास हर चार्ज का क्या होता है? कोई ना कोई फील्ड होता है जो किसी भी चार्ज किधर होता है? अराउंड में। नीचे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? कहते हैं वो रीजन जिस पे एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन को। तो कहते हैं द रीजन अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज के गिव वो रीजन इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज, वो रीजन जिसमें कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्क कर लें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है ना, वो चार्ज के सर्कुलर पाथ में मौजूद है। और लेट कर ले मेरे पास कोई अनदर चार्ज क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट चार्ज को जैसे ही मैं पहले चार्ज के करीब लेके आऊंगा तो क्या होगा? जैसे आप इस क्यू नॉट समान से चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे, ये भी पॉजिटिव है, तो आपने पढ़ा था सेम चार्ज करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लिहाजा ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस चार्ज ने, ये पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर क्या किया? फोर्स लगाई है, और वो फोर्स आपके पास F है, और दोनों चार्जेस के मिलने से हमारे पास यहाँ पे फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम E से बाहर करते हैं। इसका मतलब है अगर मैं फार्मूला लिखूं F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, ये जो F आपके पास वो फोर्स है जो पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर क्या की? एक्सर्ट की है, और E जब पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है, तो हमारे पास क्या हुआ है जी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E प्रोड्यूस हुआ है। यही इसका क्या है? आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि हमारे पास क्या था? कोई चार्ज था जिसका फील्ड उसके सर्कल में क्या था? मौजूद था, और हमने क्या किया था? इसके करीब कोई अदर चार्ज लेके आए थे, तो जैसे आप लेके आए थे इस चार्ज ने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाई, और ये अपनी पहले वाली पोजीशन से क्या हुआ? थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि दोनों क्या है? सेम चार्जेस हैं, सेम क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। F वो फोर्स है जो इस पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर लगाई है, E वहाँ से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q नॉट जो है वो चार्ज है जो आप पहले चार्ज के करीब गए आपने लेके आए। तो फार्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की आपने क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन हमारे पास क्या है? फिर कोई पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है क्या होता है? किसी भी चार्ज के सर्कल में होता है। अब आपने करना ये है सेम उसी तरह जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज लेके आएंगे तो ये
अपनी पहले वाली पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा दूर चला जाएगा, क्योंकि इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी पॉइंट। तो ये पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, जैसे हमने कूलम लॉ में पढ़ा था, तो कूलम लॉ के मुताबिक अगर मैं पहले कूलम लॉ की फोर्स की वैल्यू लिखी तो वो थी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये मेरे पास कूलम लॉ की इक्वेशन है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर आप मैं इस इक्वेशन के ज़रिए इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो एक चार्ज मेरे पास Q है और दूसरा मेरे पास चार्ज क्या है, Q नॉट है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, F तो मैं लिखूंगा, साथ K भी लिखूंगा। एक मेरे पास Q है और दूसरा मेरे पास कौन सा चार्ज है, Q नॉट है। अब मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला होता है फोर्स बटा चार्ज। ऐसा करें, ये जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू, इसको आप यहां पर रख दें। ये क्यू नॉट डिवाइस के साथ जाके होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यू नॉट क्या इस क्यू नॉट से सेम है तो कट जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी। मजीद अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट निकालने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो अगर आप ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स के होते हैं न्यूटन और चार्ज के होते हैं कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट निकल आएंगे।